हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ऑनलाइन स्टडी ट्यूब। आज हम बौद्ध धर्म से संबंधित संपूर्ण जानकारी और उसमें विगत वर्ष परीक्षा में पूछे गए प्रश्नों का अध्ययन करेंगे। ये यूपीएससी, एसएससी, यूपीएसआई के विगत वर्ष के परीक्षा के प्रश्न हैं और ये काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाते हैं, आप लोगों को देखना चाहिए। आगे हम चलते हैं। अगर आप हमारे चैनल में नए आए हैं तो आप इसको सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कॉमेंट भी कीजिए। महात्मा बुद्ध, जिन्हें लाइट ऑफ एशिया भी कहा जाता है, लाइट ऑफ एशिया, एशिया का ज्योतिपुंज इनको कहा जाता है। इनके जो थे, एक सर एडविन अर्नोल्ड नाम के लेखक थे, जिन्होंने लाइट ऑफ एशिया के टाइटल से एक पुस्तक लिखी थी, जिसमें गौतम बुद्ध के जीवन की संपूर्ण घटनाएं, उनकी शिक्षा, उनके जन्म, उनकी ज्ञान प्राप्ति तथा उनके मृत्यु की घटनाओं का वर्णन है। सर एडविन अर्नोल्ड की जो पुस्तक थी लाइट ऑफ एशिया, उसी के टैग पे इन्हें विश्व भर में जाना जाता है। इन्हें एशिया का ज्योतिपुंज कहा जाता है। इनका जन्म एक शाही परिवार में हुआ 563 ईसा पूर्व। कपिलवस्तु के समीप लुम्बिनी नामक ग्राम में इनका जन्म हुआ, जो नेपाल देश की सीमा में स्थित एक ग्राम है, जहाँ पे इनका जन्म हुआ था। इनके पिता शाक्य कुल के मुखिया थे। इनका नाम शुद्धोधन था। इनकी माता महामाया देवी, इनके जन्म के 7वें ही दिन इनकी मृत्यु हो जाती है। इनकी आगे का पालन पोषण इनकी मौसी प्रजापति गौतमी द्वारा किया जाता है। जैसा कि आप जानते हैं, इनके बचपन का नाम सिद्धार्थ था। गौतम बुद्ध को बचपन में सिद्धार्थ के नाम से जाना जाता था। इन्हें बचपन से ही पशु पक्षियों से काफ़ी प्रेम था, काफ़ी लगाव था इनको। और इनके बचपन के समय ही कुछ घोषणाएं की गई थी, कुछ भिक्षुओं द्वारा, बौद्ध भिक्षु तो नहीं थे तब, कुछ भिक्षुओं द्वारा, कुछ सन्यासियों द्वारा इनके बारे में घोषणा की गई थी कि ये भविष्य में या तो एक महान राजा के रूप में बनेंगे या फिर एक बहुत प्रसिद्ध सन्यासी के रूप में जाने जाएंगे। इस विचार से इनके पिता शुद्धोधन काफ़ी चिंतित थे। इन्होंने इन पर कुछ पाबंदियां लगाई। इन्होंने काफ़ी दिनों बाद अपने ग्राम का भ्रमण किया, अपने शहर का, अपने राज्य का भ्रमण किया। 16 वर्ष की उम्र में इनका विवाह यशोधरा नामक एक कन्या से करवाया जाता है, जिसके फलस्वरूप इनको राहुल के रूप में एक संतान की प्राप्ति होती है। 16 वर्ष की उम्र में दोस्तों इनका विवाह यशोधरा नामक कन्या से करवाया जाता है। ये संसारिक कार्यों में ज़्यादा संलग्न नहीं रहते थे। इनका मेन उद्देश्य पहले से ही ज्ञान मार्ग को अपनाना था। इनके प्रथम गुरु अलार कलाम थे। ये प्रथम गुरु थे इनके। इनसे इन्होंने सांख्य दर्शन के संबंधित और योग और उपनिषद से संबंधित ज्ञान इनसे प्राप्त किया। अलार कलाम से सांख्य दर्शन से योग दर्शन से इन्होंने ज्ञान प्राप्त की अलार कलाम से। ये प्रथम गुरु थे। इसके बाद में इन्होंने राजगीर के रुद्रकराम पुत्रम से भी ज्ञान लिया। इनके दूसरे गुरु के रूप में रुद्रकराम पुत्र को जाना जाता है। रुद्रकराम पुत्र से भी इन्होंने ज्ञान की प्राप्ति की, परंतु प्रथम गुरु के रूप में अलार कलाम को ही जाना जाता है। ये फर्स्ट टीचर थे सिद्धार्थ के। इसके बाद में आगे चलते हैं हम। इनको ज्ञान की प्राप्ति बोधगया में हुई। 29 वर्ष की आयु में इन्होंने गृह का त्याग कर दिया और इन्होंने 6 वर्ष की कठोर तपस्या के बाद ज्ञान की इनको प्राप्ति हुई। बोधगया, जो कि बिहार में है, यहाँ पे इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई। 6 वर्ष की तपस्या के बाद बैसाख पूर्णिमा के दिन निरंजना फल्गु नदी के किनारे पीपल वृक्ष के नीचे, जिसे बोध वृक्ष के नाम से बाद में जाना गया,
उसके नीचे इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई। ज्ञान प्राप्ति के बाद ये बोध कहलाए। बोध का अर्थ ही होता है दोस्तों ज्ञान। बोध का अर्थ होता है ज्ञान। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। बोध का अर्थ ज्ञान होता है। ये ज्ञान प्राप्ति के बाद महात्मा बोध कहलाए। इन्होंने अपना प्रथम उपदेश सारनाथ में दिया और ये उपदेश दोस्तों पाली भाषा में था। सर्वाधिक उपदेश इन्होंने श्रावस्ती, जो कि कौशल देश की राजधानी है, यहाँ पे इन्होंने सर्वाधिक उपदेश दिए। कौशल उस समय पे एक महाजनपद हुआ करता था। जैसे प्राचीन काल में 16 महाजनपदों में पूरा विश्व विभाजित था, तो उन्हीं महाजनपदों में एक कौशल देश भी पड़ता था जिसकी राजधानी श्रावस्ती थी। यहाँ पे महात्मा बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश दिए। दोस्तों आगे चलते हैं। इनके प्रथम उपदेश को दोस्तों बौद्ध धर्म में धर्म चक्र परिवर्तन के नाम से जाना जाता है। प्रथम उपदेश को इनके धर्म चक्र परिवर्तन के नाम से जाना जाता है। इनके गृह त्याग को 29 वर्ष की अवस्था में जब इन्होंने गृह त्याग किया तो इसको बौद्ध धर्म में महाभिनिष्क्रमण के नाम से जाना जाता है। इनके गृह त्याग के दोस्तों महाभिनिष्क्रमण के रूप में जाना जाता है। आगे चलते हैं। ज्ञान प्राप्ति के बाद इन्होंने उपदेश देना प्रारंभ किया। धीरे धीरे कई सारे शिष्य इनके बनते गए। काफ़ी ज़्यादा इनका इन्फ्लुएंस बढ़ता गया सोसाइटी में। उसके बाद में ये उपदेश देते देते मल्ल देश की राजधानी पावा में पहुँचे, जहाँ पे एक चुंद नाम का लुहार रहता था। उसके यहाँ उन्होंने एक रात बिताई। वहाँ पे चुंद ने इन्हें खाने के लिए एक सूकर का मांस, जिसे सूअर का मांस बोलते हैं, खाने में दिया। उसके बाद उसको खाने के बाद इनके शरीर में पीड़ा उत्पन्न हुई और पीड़ा उत्पन्न होने के बाद भी इन्होंने अपना प्रयास जारी रखा और कुशीनगर देवरिया में आकर इन्होंने गृह त्याग कर दिया। इन्होंने शरीर त्याग कर दिया, देह त्याग कर दिया अपना। और ये घटना बौद्ध धर्म में महापरिनिर्वाण के नाम से जानी गई। दोस्तों इनकी मृत्यु 4 से 83 ईसा पूर्व में हुई और तब ये 80 वर्ष की अवस्था पर थे। 80 वर्ष की उम्र में इनका निर्वाण हुआ। ऐसा कहा जाता है कि बुद्ध के मृत्यु के बाद इनके शरीर को 8 भागों में बांटकर इन पे 8 स्तूपों का निर्माण कराया गया। ऐसा एक अनुश्रुति के अनुसार कहा गया है। ये सत्य है या नहीं इसका अंदाज़ा विद्वान ही लगा सकते हैं। और बौद्ध धर्म जो था, बौद्ध धर्म को त्रिपिटक में के नाम से जाना जाता है। त्रिपिटक में सारे बौद्ध ग्रंथ वर्णित हैं। ये त्रिपिटक में 3 ग्रंथों का सम्मिलित स्वरूप है। इसमें 3 ग्रंथ है, एक सुत्त पिटक है, एक विनय पिटक, एक अभिधम्म पिटक। तो 3 ग्रंथ हैं, इनका संकलित रूप त्रिपिटक के नाम से जाना जाता है। ये त्रिपिटक पाली भाषा में लिखा गया है, जो कि बौद्ध धर्म का प्रसिद्ध महाकाव्य है। बौद्ध का महाकाव्य है दोस्तों, समझ जाना। बौद्ध धर्म के 3 संघ थे, जो बुद्ध धम्म संघ थे। ये 3 संघ थे बौद्ध धर्म के। चलते हैं दोस्तों बौद्ध धर्म की संगीतियाँ, जो सभाएं हुई बौद्ध धर्म की, उनके बारे में पढ़ते हैं। सभी बौद्ध संगीतियों का स्थान, उनका समय, उनके समय पे अध्यक्ष जो बनाए गए थे और किस शासक के शासनकाल में बौद्ध संगीतियाँ संपन्न हुई, उसको दिया गया है। इसको दोस्तों हम ट्रिक से पढ़ेंगे। कैसे देख रहे हैं? ट्रिक है, राजा महाराजा आजा बेश्या सबका काल है, पटाओ मत आशिक कुंवर जी कंगाल है। सो ये जो है ये प्रथम बौद्ध संगीत के बारे में है।
राजा महाराजा आजा। ये प्रथम बौद्ध संगीत 483 ईसा पूर्व में राजगृह में हुई। राजगृह जिसे गिरिवर्ज के नाम से भी पहले जाना जाता था, और इसके समय पे महाराजा से महाकश्यप इसके अध्यक्ष बनाए गए थे, और ये हर्यक वंश के शासक बिंबिसार के पुत्र अजातशत्रु के समय में ये बौद्ध संगीति संपन्न हुई। ये भी क्वेश्चन आता था कि अजातशत्रु किस धर्म का अनुयायी था, तो इसके समय में बौद्ध संगीति संपन्न हुई थी। ये बौद्ध धर्म का बहुत विशिष्ट अनुयायी माना जाता है। अगर द्वितीय बौद्ध संगीति के बारे में हम देखें तो ये सेकेंड लाइन जो आपकी है वेश्या शब्द का काल है, ये आपकी सेकेंड लाइन बता रही है द्वितीय बौद्ध संगीत के बारे में। द्वितीय बौद्ध संगीति वेश्या फॉर वैशाली, वैशाली में द्वितीय बौद्ध संगीति हुई। उस समय इसके अध्यक्ष सबा कामी बनाए गए, सबका, और कालाशोक इसका उस समय पे शासक था, जिस समय ये द्वितीय बौद्ध संगीत 383 ईसा पूर्व में संपन्न हुई। तृतीय बौद्ध संगीति देख रहे हैं दोस्तों। तृतीय बौद्ध संगीति अशोक के समय पे हुई। अशोक पहले शुरू में वैष्णव धर्म का अनुयायी था। कलिंग युद्ध के बाद भीषण रक्तपात देखने के बाद उसका मन विचलित हो गया और उसने अपना धर्म परिवर्तन किया। उसने उपगुप्त नामक भिक्षु से बौद्ध धर्म की शिक्षा ली। उसके बाद में उन्होंने बौद्ध धर्म को अपना लिया। बौद्ध धर्म को अपनाने के बाद उन्होंने काफ़ी सारा बौद्ध धर्म का प्रचार किया, शिलालेखों के माध्यम से किया, स्तंभ लेखों के माध्यम से किया, और तृतीय बौद्ध संगीत का आयोजन भी उसने अपने समय में करवाया। दोस्तों, तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन अशोक के समय में पाटलिपुत्र में हुआ, और उस समय मोगलीपुत्र तिस्य मत से मोगलीपुत्र तिस्य उस समय अध्यक्ष थे, और उस समय जो शासक थे वो अशोक थे। चौथी बौद्ध संगीत प्रथम शताब्दी में हुई। स्थान कुंडलवन था, और उस समय वासुमित्र जी इसके अध्यक्ष बनाए गए, और ये कनिष्क जो कुषाण वंश का शासक था के शासनकाल में ये बौद्ध संगीति संपन्न हुई। तो दोस्तों, ये ट्रिक को ध्यान रखना। राजा महाराजा आजा, वेश्या सबका काल है, ये प्रथम बौद्ध संगीति है। द्वितीय बौद्ध संगीति के लिए पटाओ मत आशिक तृतीय बौद्ध संगीति है। चौथे बौद्ध संगीति का कुंवर जी कंगाल है। सो ये सारी बौद्ध संगीतियों की ट्रिक है, आप इसको ध्यान में रखिए, इससे आपको याद करना आसान हो जाएगा। चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। चौथा आपका ये बौद्ध धर्म का विभाजन है। दोस्तों, चौथी बौद्ध संगीति प्रथम शताब्दी कनिष्क के बाद बौद्ध धर्म दो प्रमुख भागों में विभाजित हो गया। प्रथम भाग को हीनायान तथा द्वितीय भाग को महायान के नाम से जाना जाता है। ये बौद्ध धर्म की दो शाखाएं थी। जो चौथी बौद्ध संगीति कनिष्क के बाद में ये बौद्ध संगीति के बाद में धर्म का विभाजन हुआ। ये दोस्तों हीनायान और महायान ये दो धर्म थे, बौद्ध धर्म के थे। हीनायान जो था ये मूल धर्म था, ये मूल धर्म था जो महात्मा बुद्ध के द्वारा बनाया गया था। और महायान जो था ये मूल धर्म में कुछ संशोधन के फलस्वरूप नया धर्म बनाया गया था, जिसको महायान बोलते थे। ये पुरानी विचारधाराओं, जो गौतम बुद्ध की पुरानी विचारधाराएं थी, उनमें संशोधन के फलस्वरूप बनाया गया था। दोस्तों, कुछ अंतर हैं हीनायान और महायान में। हीनायान जो था वो महात्मा बुद्ध को एक महापुरुष के रूप में मानता था, महापुरुष के रूप में मानता था, ये महापुरुष के रूप में मानता था। और महायान जो था ये महात्मा बुद्ध को एक देव आत्मा के रूप में मानता था। महायान जो था वो मूर्ति पूजा पे विश्वास करता था, और ये मूर्ति पूजा पे विश्वास नहीं करते थे। तीसरा अंतर हम दोस्तों देख सकते हैं कि इसके जो ग्रंथ थे हीनायान के, वो पाली भाषा में, मैक्सिमम ग्रंथ जो थे वो पाली भाषा में थे, और ये महायान के जो ग्रंथ थे ये संस्कृत भाषा में ग्रंथ थे। संस्कृत भाषा में इनके ग्रंथ मिलते हैं।
पाली भाषा में इनके थे हीनायान के, और संस्कृत में महायान के थे। दोस्तों और भी कुछ अंतर हैं, जैसे हीनायान जो था ये सन्यासी के रूप में ही स्वीकार करता था। बौद्ध धर्म को स्वीकार करने के लिए व्यक्ति को सन्यासी होना आवश्यक है। लेकिन दोस्तों महायान ऐसा नहीं था, गृहस्थ होकर भी आप बौद्ध धर्म का पालन कर सकते हैं। सो महायान की तरफ अधिकतर मैक्सिमम लोग जो थे आकर्षित हुए, महायान शाखा को अपनाया, इसको सही मानते हैं, क्योंकि गृहस्थ अवस्था में भी हम बौद्ध धर्म का पालन कर सकते हैं। कुछ और है, ये जातक कथाओं पर विश्वास करते हैं जो बोधिसत्व का रूप था। जातक कथाएं दोस्तों सूत्र पिटक में सम्मिलित हैं। ये जातक कथाएं बौद्ध धर्म के पूर्व जन्मों के बारे में हैं, जो उन्होंने पिछले जन्म लिए, पिछले जन्मों में उन्होंने क्या क्या किए। कई अवतार जैसे दिखाए जाते हैं भगवान के, उसी तरह बौद्ध महात्मा बुद्ध के भी कई अवतार हैं जो जातक कथाओं में संकलित हैं। सो महायान इन पे विश्वास करते हैं, जातक कथाओं पे। लेकिन जो हीनायान संप्रदाय है ये जातक कथाओं पे विश्वास नहीं करते हैं दोस्तों। सो ये कुछ अंतर थे हीनायान और महायान में। ये जो दो संप्रदाय थे बौद्ध धर्म के। और दोस्तों 7वीं सदी में एक और नए संप्रदाय जिसे वज्रयान संप्रदाय कहते हैं, ये भी आया था बौद्ध धर्म में। ये आने के बाद ये 3 संप्रदाय हो गए थे बौद्ध धर्म में। चलते दोस्तों आगे बढ़ते हैं। ये दोस्तों ये आप देख रहे हैं यहाँ पे, ये आपके सिद्धार्थ हैं और इनके साथ उनका सारथी चन्ना, उनका प्रिय घोड़ा कंथक है। जब पहली बार जब सिद्धार्थ अपने घर से बाहर निकले थे अपने राज्य का भ्रमण करने के लिए, अपने प्रिय सारथी चन्ना के साथ अपने प्रिय कंथक को लेकर निकले थे, तो इन्होंने 4 दृश्य देखे थे। इन 4 दृश्यों को देखने के बाद इनमें वैराग्य की भावना उत्पन्न हुई। इन्होंने अपने राजकाज को छोड़कर वैराग्य धारण करने का निश्चय किया। ये पहले चित्र हैं। पहली बार उन्होंने एक वृद्ध पुरुष को देखा था, दूसरी में उन्होंने एक बीमार व्यक्ति को देखा, तीसरे दृश्य में उन्होंने एक मृतक को देखा जिसका शव ले जा रहे थे कुछ लोग, और चौथी बार में उन्होंने एक सन्यासी को देखा। इस समय देखने के बाद उन्होंने सन्यासी जीवन को ही उचित माना। उन्होंने देखा कि सन्यासी जीवन जो संसार की मोह माया से मुक्त है वो ही सबसे प्रसन्न है। सो उसी समय उन्होंने अपने राजकाज का त्याग कर दिया। उन्होंने अपने वस्त्र चन्ना अपने सारथी को वापस कर दिए और बोला कि मैं अब जा रहा हूँ सन्यासी की तरह जीवन जीने। सो ये दोस्तों 4 दृश्य हैं जो महात्मा बुद्ध ने अब वैराग्य धारण करने से पूर्व देखे थे। अब दोस्तों हम महात्मा बुद्ध के जीवन से संबंधित कुछ प्रतीक देख रहे हैं। ये भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट है एग्ज़ाम पर्पज़ से। कई सारे एग्ज़ाम्स में पूछे गए हैं, तो देख लेते हैं इनको भी। ये भी एक ट्रिक से हम देखेंगे कि कमल साँड़ का जन्म कराए, घर से घोड़ा भागा जाए, पीपल ज्ञान का बोध कराए, मृत्यु तो स्तूप कहाए। तो दोस्तों कमल और साँड़ जो हैं वो गौतम बुद्ध के उनके जन्म लेने के समय को दर्शा रहे हैं। सो अगर जन्म लेने की घटना की बात की जाए कि किससे प्रदर्शित किया जाता है, तो ये कमल और साँड़ से। कमल और साँड़ जन्म को दिखा रहे हैं। घर से घोड़ा भागा जाए, अगर गृह त्याग की बात होगी कि गृह त्याग को किस प्रतीक से दिखाया जाता है, तो घोड़े से दिखाया जाता है। तीसरा आपका ये पीपल ज्ञान का बोध कराए। पीपल वृक्ष जो है ज्ञान प्राप्ति को दर्शाता है। ये बौद्ध धर्म में से माने जाते हैं, कई सारे एग्जाम्स में पूछे भी गए हैं। इनसे काफ़ी क्वेश्चन आएंगे। आगे के क्विज़ में आप देखेंगे कि इससे संबंधित से रिलेटेड काफ़ी क्वेश्चंस हैं। सो अगर आप इसको रिवाइज़ करेंगे, इसको इसी समय याद कर लेंगे, तो आगे आपका क्विज़ लगाना आसान हो जाएगा। सो दोस्तों इस पे ध्यान दीजिए। जो मृत्यु है उसको स्तूप से दिखाया जाए, मृत्यु तो स्तूप कहावे। मृत्यु को आप स्तूप से बौद्ध धर्म में दिखाया जाता है। सो ये क्वेश्चंस हैं। आगे चलते हैं, इसको आप ध्यान रखिए, आगे की क्विज़ में आपको हेल्प करेंगी ये आंसर लगाने में। सो दोस्तों यहाँ से आपका ये ख़त्म हो रहा है। दोस्तों मैं बताना चाहूँगा कि जो पीपल वृक्ष था
जिसे बोध वृक्ष के नाम से जाना गया, जिसके नीचे गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ। निरंजना फल्गु नदी के किनारे इस बोध वृक्ष को एक किसी ने कटवा दिया था। उसका नाम था, बंगाल का शासक था वो, शशांक नाम था उसका नाम शशांक था। वो बंगाल का शासक था। हर्षवर्धन का जब हम चैप्टर पढ़ाएंगे तो उनकी एक बहन थी जिनका नाम राजश्री था। राजश्री का अबडक्शन हो गया था, उनका अपहरण हो गया था। अपहरण होने के बाद में ये शशांक, बंगाल का शासक जो था, वो उनको लेकर गया था। सो वो बौद्ध धर्म से काफ़ी घृणा करता था, तो उसने बोध वृक्ष को कटवा दिया था, पीपल का वृक्ष। तो ये भी क्वेश्चंस में आता है कि किसने बोध वृक्ष को कटवा दिया, तो शशांक था, बंगाल का शासक। और दोस्तों, जो बुद्ध धर्म की ग्रंथ है, जो बुद्ध धर्म का ग्रंथ है त्रिपिटक, उसमें 3 ग्रंथों का संकलन है, जो है सुत्त पिटक, विनय पिटक और अभिधम्म पिटक। सो अभिधम्म पिटक जो था वो तीसरी बौद्ध संगीत में जोड़ा गया था, वो ऐड किया गया था तीसरी बौद्ध सभा में, और उसमें संस्कृत का कुछ प्रयोग किया गया है। और तीसरी चीज़ मैं बताना चाहूँगा कि जो बुद्ध का जन्म हुआ, उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई, उनको महापरिनिर्वाण, उनका डेथ हुआ, वो तीनों बैसाख पूर्णिमा के ही दिन हुआ। तो बैसाख पूर्णिमा का जो दिन होता है वो गौतम बुद्ध के लिए काफ़ी फेमस था, काफ़ी मतलब उनसे रिलेटेड था। तो बैसाख पूर्णिमा बौद्ध धर्म में काफ़ी फेमस फेस्टिवल के रूप में मनाया जाता है। गुरु पूर्णिमा के नाम से भी जानते हैं इसको। और जो जातक कथाएं हैं वो त्रिपिटक के सुत्त पिटक में वर्णित हैं। जातक कथाएं जो हैं बुद्ध धर्म की, गौतम बुद्ध के पूर्व जन्म की कथाएं हैं। सो अब ये सारे हो गए, आप लोग इसको ध्यान से देख लिया है। अब आगे चलते हैं, हम क्वेश्चंस करते हैं। क्वेश्चंस, आगे के क्वेश्चन। तो दोस्तों, आप इसका क्विज देखिए और इसका आंसर देने का प्रयास कीजिए। सारे क्वेश्चंस मैंने बता रखे हैं पहले डिटेल्ड एनालिसिस में, आपको सारे क्वेश्चन पता होने चाहिए। तो दोस्तों, गौतम बुद्ध का जन्म कब और कहाँ हुआ, तो आपको पता है कि इनका जन्म 563 ईसा पूर्व इनका जन्म कपिलवस्तु के निकट लुम्बिनी में इनका जन्म हुआ था, जो कि नेपाल में पड़ता है। इनका जन्म स्थान है, इसको आप ध्यान रखिए। लाइट ऑफ एशिया किन्हें कहा जाता है, तो लाइट ऑफ एशिया जो थे वो गौतम बुद्ध को कहा जाता है। एशिया का ज्योतिपुंज कहा जाता है। काफ़ी फेमस क्वेश्चन है, कई बार रिपीट हुआ है एग्जाम्स में, आप लोग इसका ध्यान रखिए। चलते हैं थर्ड क्वेश्चन की तरफ। आपका जो तीसरा क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? पता है आपको, मैंने बताया, ये सिद्धार्थ नाम था बचपन का इनका। और ये जब इन्होंने ज्ञान की प्राप्ति हो गई 6 वर्ष की कठोर तपस्या के बाद, तो इनको बौद्ध के नाम से जाना गया। बौद्ध का अर्थ ही होता है ज्ञान। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। आगे जो आपका चौथा क्वेश्चन है 4th नंबर का, गौतम बुद्ध का जन्म किस क्षत्रिय कुल में हुआ? तो इनके पिता जो थे दोस्तों गौतम बुद्ध के, वो शाक्य वंश के मुखिया थे। तो शाक्य वंश में इनका जन्म हुआ, एक राजकुमार थे। सो इनका जन्म जो किस वंश में हुआ, किस क्षत्रिय कुल में? शाक्य वंश में हुआ। 5वां क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध की माँ की मृत्यु के बाद उनका लालन पालन किसने किया था? तो दोस्तों, इसका आंसर आपको पता है कि 7वें दिन गौतम बुद्ध की माता का निधन हो जाता है। उसके बाद में इनका पालन पोषण इनकी मौसी प्रजापति गौतमी द्वारा किया जाता है। प्रजापति गौतमी के द्वारा किया जाता है। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, बुद्ध शब्द का अर्थ क्या होता है? मैंने बता ही रखा है कि बुद्ध शब्द का अर्थ ज्ञान होता है। तो आगे चलते हैं। गौतम बुद्ध के पुत्र का नाम क्या था? सो दोस्तों, गौतम बुद्ध के पुत्र का नाम राहुल था। गौतम बुद्ध का विवाह 16 वर्ष की आयु में यशोधरा नामक कन्या से हो जाता है, और उसके फलस्वरूप उन्हें राहुल नामक संतान की प्राप्ति होती है। और 29 ईयर्स की उम्र में, 29 वर्ष की उम्र में इन्होंने गृह त्याग कर दिया और ज्ञान की प्राप्ति के लिए बाहर निकल गए। दोस्तों चलते हैं।
आगे ये आपका 8वां क्वेश्चन अभी बचा है। गौतम बुद्ध 29 वर्ष की अवस्था में गृह त्याग कर सत्य की खोज के लिए निकल पड़े। उनके गृह त्याग की घटना को बौद्ध धर्म में क्या कहते हैं? तो उनको गृह त्याग की घटना जो थी वो किस नाम से जानी जाती है दोस्तों? तो ये महाभिनिष्क्रमण के नाम से जानी जाती है। बौद्ध धर्म में इसको महाभिनिष्क्रमण के नाम से जाना जाता है, गृह त्याग की घटना को। उनके ज्ञान प्राप्ति की घटना को क्या कहते हैं दोस्तों? उनके ज्ञान प्राप्ति के घटना को आपको बताना है, इसको कमेंट में करके आप इसको बताइए, ये आपके लिए क्वेश्चन है। प्रथम उपदेश की घटना को इनके धर्मचक्र परिवर्तन कहते हैं। इनकी मृत्यु को महापरिनिर्वाण कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध के प्रथम गुरु कौन थे? तो आपको पता है कि गौतम बुद्ध के प्रथम गुरु अलार कलाम थे, जिनसे इन्होंने सांख्य धर्म की शिक्षा ली थी। सांख्य जो थी कपिल मुनि के द्वारा प्रवर्तित की गई एक दर्शन शास्त्र है, जिसका पालन गौतम बुद्ध जी करते थे। चलते हैं आगे। गौतम बुद्ध को किस जगह पर ज्ञान की प्राप्ति हुई? तो दोस्तों गौतम बुद्ध को बोधगया नामक स्थान पे ज्ञान की प्राप्ति हुई। बोधगया कहाँ पे पड़ता है? बिहार में। गौतम बुद्ध को प्रथम उपदेश क्या कहलाता है? तो दोस्तों गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश जो दिया वो सारनाथ में दिया था। इसी क्वेश्चन को मैंने अभी लास्टली पूछा था, आपको ये बताना है कि प्रथम उपदेश को बौद्ध धर्म में क्या कहते हैं। आप इसका जवाब कमेंट बॉक्स में दीजिए, ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन आपका ये, गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति की घटना क्या कहलाती है? तो ज्ञान प्राप्ति की जो घटना थी इसको कहते क्या हैं, ये भी आप बताइए। या सारी चीज़ें लास्ट में मैं डिस्कस करूँगा, तब तक आप इसको सर्च करते रहिए। चलते हैं आगे। बुद्ध धर्म के त्रिरत्न क्या थे? तो इसको मैंने बताया भी, बुद्ध धम्म संघ, ये 3 त्रिरत्न थे बौद्ध धर्म के। बुद्ध धर्म में प्रवेश करने के लिए निर्धारित न्यूनतम आयु क्या थी? सो दोस्तों काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था। ये 15 वर्ष है, इसकी 15 वर्ष की उम्र होनी चाहिए बौद्ध धर्म में प्रवेश करने के लिए, ये न्यूनतम आयु है। यह दुनिया दुखों से भरी है, किसने कहा था? ये दुनिया दुखों से भरी है, इसको महात्मा बुद्ध ने कहा था। और इस दुनिया में दुख का कारण क्या है ये भी इन्होंने बताया था। तो तृष्णा जो है इच्छा को कहते हैं, इच्छा जो है दुख का कारण है। चलते हैं आगे। अगला क्वेश्चन आपका है, महात्मा बुद्ध की मृत्यु कब और कहाँ हुई? तो दोस्तों महात्मा बुद्ध की मृत्यु आपको पता है कि 483 ईसा पूर्व में इनकी मृत्यु कुशीनगर में हुई। उत्तर प्रदेश में पड़ता है ये कुशीनगर, चुंद द्वारा अर्पित भोजन करने की बात, जिसमें सुअर का मांस था। 18वां क्वेश्चन इसका जो है, 18वां क्वेश्चन जो इसका है दोस्तों, महात्मा बुद्ध की अंत्येष्टि क्रिया मतलब अंतिम क्रिया किसने किया था? तो जब महात्मा बुद्ध की मृत्यु हुई थी उस समय ये मल्ल वंश की राजधानी पावा में थी। ये कुशीनगर भी मल्ल वंश के साम्राज्य में आता था, मल्ल गणराज्य में। तो इनकी अंत्येष्टि क्रिया जो अंतिम संस्कार था वो मल्लों ने किया था, मल्ल वंश के शासकों ने किया था, इनका अंत्येष्टि क्रिया किया था। ये इसका सही आंसर हो जाएगा। महात्मा गौतम बुद्ध की मृत्यु की घटना क्या कहलाई? महात्मा आपको मैंने बताया है महापरिनिर्वाण, इसका सही आंसर का क्या है? महापरिनिर्वाण। महापरिनिर्वाण के नाम से इनकी मृत्यु को जाना जाता है, ठीक है दोस्तों। आगे चलते हैं। गौतम बुद्ध का गृह त्याग का प्रतीक क्या है? इसको आपको बताना है। मैंने इसकी ट्रिक बताई थी, मैंने ये भी बताया था कि आगे आने वाले सारे क्विज का आप आंसर दे सकते हैं अगर आप इस ट्रिक को ध्यान रखें। तो क्या ट्रिक था कि घर से घोड़ा भागा जाए, ये तो थी ट्रिक। तो घोड़ा जो था, घोड़ा जो है वो गृह त्याग को दर्शाता है दोस्तों। अब आगे चलते हैं। 21 क्वेश्चन जो है, जातक पवित्र ग्रंथ है किस धर्म का? तो दोस्तों मैंने बताया है कि जातक में महात्मा बुद्ध के पूर्व जन्म के बारे में बताया गया है, उनके बोधिसत्व के रूप में जन्म लेने के बारे में बताया गया है। सो जातक धर्म जो है बौद्ध धर्म से संबंधित एक
ग्रंथ है। और ये जातक कुछ भी नहीं है, जातक त्रिपिटक में जो सुत्त पिटक है उसी सुत्त पिटक का नाम जातक ग्रंथ भी है। तो सुत्त पिटक भी इसको जाना जाता है जातक ग्रंथ को, ये भी ध्यान रखिए आप। कभी कभी ऐसे भी पूछ लिया जाता है कि जातक की जो कथाएं हैं वो त्रिपिटक के किस पिटक में हैं, तो सुत्त पिटक में हैं ये कथाएं। 22 नंबर का क्वेश्चन है, बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए कौन सी भाषा का प्रयोग किया जाता है दोस्तों? तो बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार में प्रयोग किया जाने वाली भाषा या गौतम बुद्ध ने किस भाषा में अपने उपदेश दिए, तो ये सारी क्वेश्चंस का आंसर एक ही है, पाली भाषा। पाली भाषा जो थी स्पेशली यूज की जाती थी बौद्ध धर्म के समय पे। चलते हैं दोस्तों 23rd क्वेश्चन देखते हैं, बुद्ध के उपदेशों का संग्रह क्या कहलाता है? तो बुद्ध के उपदेशों का जो संग्रह था उसे सुत्त पिटक के नाम से जाना जाता है। त्रिपिटक में जो सुत्त पिटक था उसमें जातक कथाएं भी हैं, बुद्ध धर्म के उपदेशों जो उपदेश दिए उनके कुछ शिष्य थे, जैसे आनंद थे, ये कुछ उनके काफ़ी करीबी शिष्य थे। इन्होंने इन सारे ग्रंथों की रचना की, सो उन्होंने सुत्त पिटक में महात्मा बुद्ध के उपदेशों का वर्णन किया है। आगे चलते हैं, बुद्ध धर्म के नियमों का संग्रह। बुद्ध धर्म को पालन करने के लिए जो नियम निर्धारित किए गए थे उन नियमों का संग्रह जो है वो अभिधम्म पिटक में है, वो अभिधम्म पिटक में है। ये अभिधम्म पिटक मैंने बताया था अभी कुछ समय पहले कि तृतीय बौद्ध संगीत जो 255 ईसा पूर्व अशोक के समय में संपन्न हुई थी उसमें ये जोड़ी गई थी अभिधम्म पिटक। इसमें बौद्ध धर्म के नियमों का संग्रह है। 25वां क्वेश्चन है आपका, बौद्ध दर्शन का वर्णन किस पिटक में है? तो बौद्ध दर्शन का वर्णन विनय पिटक में है। इसका सही आंसर हो जाएगा विनय पिटक। विनय पिटक हो जाएगा इसका आंसर। आगे चलते हैं दोस्तों, ये आपके क्विज हैं, MCQ हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। आप इसमें एक ऑप्शन आपको चूज करना है, कौन सा ऑप्शन राइट है इसको आपको बताना है। तो दोस्तों सांची का स्तूप का निर्माण किसने किया था? तो सांची के स्तूप का निर्माण आपको बताना है दोस्तों। इसमें 4 ऑप्शंस हैं, अशोक, अकबर, हुमायूं, नरसिंह। सो इसका जो राइट आंसर है वो अशोक ने सांची के स्तूप का निर्माण किया। अशोक पहले शिव धर्म का अनुयायी थे, बाद में उसने उपगुप्त नामक बौद्ध भिक्षु से बौद्ध धर्म की शिक्षा ली कलिंग युद्ध के बाद, और उन्होंने बौद्ध धर्म को अपना लिया। उसके बाद उन्होंने 14 शिलालेखों तथा 7 स्तंभ लेखों का निर्माण कराया, उसी में सांची का स्तूप भी है। सो इसका निर्माण आपका ऑप्शन ये अशोक ने करवाया था। किन्हें एशिया का प्रकाश भी कहा जाता है दोस्तों? मैंने कई बार बता चुका हूँ, इसका आंसर है गौतम बुद्ध। आगे चलते हैं, गौतम बुद्ध ने महापरिनिर्वाण कहाँ लिया था? तो ये कुशीनगर उत्तर प्रदेश में, ये कुशीनगर देवरिया ज़िले के उत्तर प्रदेश, देवरिया ज़िले यूपी में पड़ता है। यहाँ पे 483 मतलब 483 ईसा पूर्व में इनको महापरिनिर्वाण की प्राप्ति हुई थी। आगे चलते हैं, निम्नलिखित में से किसने सांची के स्तूप का निर्माण करवाया था? तो दोस्तों सांची का स्तूप था वो अभी मैंने बताया कि इसका निर्माण अशोक ने करवाया था। आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। आगे चलते हैं, सारनाथ स्तंभ का चक्र निम्न में से किसे अंकित किया जाता है? दोस्तों जो हमारे तिरंगे के झंडे में जो चक्र लगा हुआ है वो सारनाथ स्तंभ से लिया गया है, जो कि दोस्तों प्रगति का प्रतीक है, डेवलपमेंट का प्रतीक है। आगे चलते हैं, कौन सा स्थान गौतम बुद्ध से संबंध नहीं है? तो इसमें 4 ऑप्शंस हैं। पहला ऑप्शन आपका है सारनाथ। सारनाथ में उन्होंने अपना प्रथम उपदेश दिया था, तो सारनाथ तो रिलेटेड है ही। आपका बोध गया जहाँ पे उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई, कुशीनगर में उनको महापरिनिर्वाण की प्राप्ति हुई। पावापुरी दोस्तों जो था वो जैन धर्म से संबंधित था, यहाँ पे महावीर स्वामी की मृत्यु हुई थी। तो यही ऐसा स्थान है जो गौतम बुद्ध से संबंध नहीं रखता है। आगे चलते हैं दोस्तों, भगवान बुद्ध ने अपना पहला धर्मोपदेश कहाँ दिया? दोस्तों अभी मैंने बताया कि सारनाथ में दिया, इसका ऑप्शन इसे हो जाएगा।
बुद्ध साहित्य किस भाषा में लिखा गया है दोस्तों? तो ये पाली भाषा में लिखा गया है। जितने भी बुद्ध साहित्य हैं ये पाली भाषा में लिखे गए हैं। अजंता और एलोरा की गुफाएं भारत के किस राज्य में हैं? तो अजंता और एलोरा की गुफाएं कहाँ स्थित है? बढ़िया क्वेश्चन है। ये गुफाएं महाराष्ट्र, ओडिशा, केरल, जम्मू और कश्मीर कहाँ पे स्थित है आपको बताना है दोस्तों। ये गुफाएं महाराष्ट्र में हैं, महाराष्ट्र के औरंगाबाद ज़िले में हैं। अजंता गुफाएं जो हैं ये इसमें 29 गुफाएं हैं। अजंता में 29 गुफाएं हैं और एलोरा में 34 गुफाएं हैं। ये गुफा मंदिर हैं। इनका निर्माण राष्ट्रकूट वन के कृष्ण प्रथम ने किया था। और अजंता से करीब में 100 किलोमीटर की दूरी पे एलोरा की गुफाएं हैं। एलोरा की गुफाओं में जो 34 गुफाएं हैं उसमें से 12 गुफाएं बौद्ध धर्म से संबंधित हैं। ये 12 गुफाएं इसमें से बौद्ध धर्म से संबंधित हैं। सो दोस्तों आगे चलते हैं। इसका राइट आंसर आपको पता हो गया। इसका राइट आंसर महाराष्ट्र के औरंगाबाद ज़िले में। ये सेम क्वेश्चन हैं, इनको आप देख लेना। मैंने इनको इसलिए रखा है ताकि आप देख सकें कि प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन एसएससी, सीजीएल, एसएससी सीपीओ, एसएससी सीपीओ, सीजीएल, ये सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के हैं जो आए हुए हैं। आप इनको देखिए। सो ये आज के कुछ क्वेश्चंस थे जिनको मैंने डिस्कस किया। और ये क्वेश्चंस हैं काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं, आप इनको ध्यान रखिए। इसमें जो ट्रिक्स बताई गई उनको ध्यान रखिए। आप इससे ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन बना सकते हैं। आप एमसीक्यू बनाइए। उसके बाद में मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए सबको बाय बाय। जय हिंद एंड जय भारत।